नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी करवा चौथ का व्रत। आंधी हो या तूफान, समय पर मैडम को ऑफिस छोड़ना और छुट्टी होने पर वापस ले जाने के लिए उनके पति बाइक लेकर नीचे ना खड़े हों, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। बहुत कम उम्र में ही मैडम सेक्शन ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई थी। वह बेहद कर्मठ, अनुशासित और निर्भीक थी। उनसे जलने वाले लोगों को जब भी मैडम के लिए कुछ कहने को नहीं मिलता था ना, तो वो अक्सर मैडम के पति के लिए मखमल में टाट का पैबंद या ड्राइवर या पीठ पीछे कुछ भी बोलकर अपने आप को दिलासा दे दिया करती थी। इस तरह से उनका अहंकार भी पोषित हो जाता था। बेशक उन्हें मैडम से सहानुभूति होती हो, जलन हो या कुछ भी हो, लेकिन मैडम इन सब बातों से बेखबर अपने काम में ही व्यस्त रहती थी। अब इलेक्शन का टाइम था। मैडम को इलेक्शन इंचार्ज भी बना दिया गया था, तो काम की अधिकता और इसी बीच में आ गया करवा चौथ का व्रत। भूखी प्यासी बैठी लगभग सारी लेडी ऑफिसर्स शाम को इलेक्शन की मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में एकत्रित हुई थी। अब क्योंकि मीटिंग में थोड़ा टाइम था, तो यूं ही हंसी मजाक चल रहा था। हंसते हंसते अकाउंट्स ऑफिसर मिसेस भसीन ने मैडम से चुटकी ली और कहा, मैडम आपके लिए तो आपके पति को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, जो उन्हें आप जैसी पत्नी मिली। आपका कार का लोन भी सेंक्शन हो गया है। अब तो आपके पति आपको कार में लेने के लिए आएंगे। ऐसे कहते हुए सब हंस पड़ी। बेहद बुरा लगा था मैडम को, बहुत बुरा। और कभी भी नहीं बोलने वाली मैडम ने आज थोड़ी सख्त आवाज में बोला, जो भी कुछ दिखता है ना, सदा वह सच नहीं होता। अगर हर सफल आदमी के पीछे लोग कहते हैं कि औरत का हाथ होता है, तो सफल औरत के पीछे तो किसी पुरुष का हाथ ज़रूर ही होता है। और औरों की तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपने बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता नहीं थे। चाचा चाची ने मेरी शादी 17 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। मेरे ससुर ने हमेशा मुझे चाचा चाची का घर संभालते हुए देखा था। बस मेरे ससुर को मेरी यही योग्यता बहुत पसंद आई थी और इसी कारण वह बिना दहेज के ही अपने बेटे से मेरी शादी के लिए तैयार हो गए थे। सास तो थी नहीं, इसलिए मुझसे केवल घर का काम ही अपेक्षित था। लेकिन मेरे पति ने मुझ में पढ़ाई की योग्यता देखी। मैं अक्सर देवर जी की किताब लेकर पढ़ती रहती थी। 10वीं की बाद की छुटी हुई पढ़ाई को उन्होंने प्राइवेट 12वीं करवाकर पूरा किया। यही नहीं, इसके बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई भी करी। पिता की बीमारी, देवर जी की पढ़ाई और मुन्नी के होने के बाद उसको भी संभालना, यह सब काम मेरे पतिदेव अकेले ही करते थे। पहले भी वही घर को संभालते थे और मुझे कुछ बनाने की लगन में बाद में भी वही संभालते रहे। घर में ही उन्होंने एक फोटोस्टैट की मशीन रख ली थी और टेलीफोन बूथ भी खोल लिया था। ससुर जी चल बसे थे, परंतु उनकी सेवा में मेरे पति ने कहीं कोई कमी नहीं रख छोड़ी थी। उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज मेरे देवर जी भी
प्रोफेसर के पद पर हैं और मेरी बेटी हमेशा कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह टॉप करती आई है। सरकारी प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए मेरा काम तो सिर्फ पढ़ना ही था। घर की चिंता और आने जाने की चिंताओं से मैं सदा बेखबर ही रही हूँ। वो ही मुझे कॉम्पिटिटिव पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में छोड़ते और घर वापस लाते थे। अगर मेरे माता पिता भी होते ना, तो यह ज़रूरी नहीं था कि वो भी मेरे लिए इतना ही ख्याल रख पाते। इनके विश्वास, इनकी मेहनत, इसी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे दोनों बच्चे इन्हीं की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित है। बेटे का भी स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाने के बाद इस बार तो उसे स्कॉलरशिप भी मिली है। मुझे तो अपने पति के बारे में ऐसी बात सुन के भी दुख पहुंचा है। मेरा आत्मविश्वास और सफलता सब उन्हीं की देन है। वह बोली, असल में भाग्यशाली मेरे पति नहीं, बल्कि मैं सौभाग्यवती हूँ जो कि मुझे इन जैसा आदमी अपने पति के रूप में मिला है। यह सब सुनने के बाद सबकी झुकी हुई शर्मिंदगी भरी नज़रें मैडम से नज़रें मिलाने का साहस नहीं कर पा रही थी। तभी इलेक्शन ऑफिसर सर मीटिंग के लिए अंदर आ चुके थे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद घर वापस जाते हुए नीचे खड़े हुए मैडम के पति को देखकर आज किसी की भी आंखें उनका उपहास नहीं कर रही थी, अपितु अनायास ही वह सबकी श्रद्धा का पात्र बन चुके थे। जी हाँ, तब से किसी भी सुखी और सफल औरत को देखकर अनजाने ही मेरा मन उस स्त्री के पति के प्रति श्रद्धा से झुक जाता है, जिन्होंने कि उस औरत के रास्ते के कांटे हटाए होंगे और उन्हें सफलतम बनाने के लिए अपना योगदान दिया होगा। जी हाँ, धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें।